हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे घरों में बैठकर। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि पार्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आपको बताया था, जिसमें कुछ बेहतरीन वर्ड्स थे, उसके बाद में कुछ बेहतरीन वर्ड्स रह गए थे, इसलिए मुझे पार्ट 2 में उसको देना पड़ा। दोस्तों, ये पार्ट 2 में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, समझ लो ये हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक में भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, सीडीएस है, एनडीए है, कैट के एग्ज़ाम है, इसके अलावा सीटेट है, यूपी टेट के एग्ज़ाम में हमने देखा पूछा गया है, एस्टेट में कई बार पूछ लिया जाता है। तो इवन ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ लीजिए कि बिल्कुल ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट होते ही रहते हैं। सो दोस्तों, इसका पूरा फ़ायदा उठाएँ और आप लगातार देखते रहें। आप लगातार इसको देखें, वॉच करें और सुनें, नोट्स बना लें। कोई भी डाउट्स हैं तो उसको बताएं। और दोस्तों, लगातार न्यूज़पेपर आप रीड करते रहें। रीड करेंगे तभी कुछ पॉसिबल हो पाएगा कि आप अच्छा वर्ड्स कर सकें, क्योंकि ये वर्ड्स रिपीट तो होते हैं। मान के चलिए 70 to 80% वर्ड्स रिपीट होते हैं और 70 to 80% वर्ड्स रिपीट होते हैं और न्यूज़पेपर से बाकी जो 20-30% वर्ड्स होते हैं वो न्यूज़पेपर से पूछे जाते हैं। ठीक है ना? सो न्यूज़पेपर भी पढ़िए और आप क्या करें, इसका भी रिवीजन करते रहें। सो आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ वैक इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च करके, या जो वीडियो का लिंक है इसी से जा करके आप सर्च करके सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आपको पढ़ना तो होगा ही। जो लोग पहले तैयार किए हुए हैं वही सिलेक्शन लेते हैं, उन्हीं का अच्छा स्कोर होता है। आप फॉर्म भरने के बाद में अगर कोशिश करते हैं कि मैं क्वालिफाई कर डालूँ, अच्छा स्कोर कर पाऊँ, तो क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन फाइनल मेरिट में रह जाते हैं। कोई कहता है सर मेरी किस्मत ख़राब है, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लोग पहले से रेडी हैं, ठीक है ना, उन्हीं का होता है। और कितना भी पैटर्न क्यों ना चेंज कर लिया जाए, इंग्लिश में ये जो पैटर्न है एसएससी का, ये हमेशा फॉलो किया जाता है। आपका एरर्स हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, पैराजम्बल्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, इडियम फ्रेजेस हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, करेक्टली रॉन्गली स्पेल्ड, ये सब आएगा ही आएगा, हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे और पूरा वीडियो देखते होंगे। ठीक है, और इसका नोट्स बनाते होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये यूनिक वन वर्ड कलेक्शंस हैं, तो दोस्तों पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और इसको बार बार देखते रहिए, जिससे आपका कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए अब हम बात शुरू करते हैं। और आपका पहला वर्ड आ गया जो है, ये क्या है? सर्कमलोक्यूशन। फर्स्ट वर्ड क्या है आपका? सर्कमलोक्यूशन। तो ये सर्कमलोक्यूशन क्या है दोस्तों? सर्कमलोक्यूशन, जैसा कि आप जानते होंगे, ये यहाँ से तो अगर हम निकाल लें इसके आगे से वर्ड सर्क निकाल दिया, और ऐसे एक कोड बना लो कि सर्क वाले जितने वर्ड होते हैं, सर्क वाले वर्ड सोच के देखिए। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी मीनिंग दोस्तों को नहीं आती है या कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आती है, तो थोड़ा सा माइंड लगाया करें कि वर्ड बना कैसे है या साउंड कैसा दे रहा है, यहाँ से मीनिंग उनको आ सकती है। दोस्तों, जितने भी सर्क वाले वर्ड हैं, SIRC, सर्क किसी भी वर्ड में लगा हो आगे पीछे बीच में, तो समझ जाओ इसका मतलब होता है गोल गोल या घुमावदार। जैसे कुछ वर्ड सोच करके देखें, सर्कल, सर्कल, सरकमफेरेंस, सरकम ऐसे लोक्यूशन हो जाता है, सरकम इंस्पेक्शन हो जाता है, सरकम एक्शन हो जाता है। जैसे एक्ट मतलब करना होता है, और सरकम एक्ट कर दोगे तो सर्क मतलब घुमा फिरा करके, एक्ट मतलब रिएक्शन है, प्रतिक्रिया, यानी घुमा फिरा करके प्रतिक्रिया देना, रिएक्शन देना, सरकम रिएक्शन हो जाएगा। ऐसे सरकम इंस्पेक्शन होता है दोस्तों। इंस्पेक्ट मतलब होता है सोचना, सरकम इंस्पेक्शन क्या हो जाता है? सरकम इंस्पेक्शन मतलब होता है घुमा फिरा करके सोचना। ऐसे दोस्तों, जिस भी वर्ड में LOQUA या फिर LOC भी आ जाता है, LOCUA, लोक्यूआ आ जाएगा, तो ये दोस्तों मतलब होता है टॉक से संबंधित। किससे? बातचीत से संबंधित होता है। जिस भी वर्ड में लोक्यो आ जाएगा, समझ जाना बातचीत से संबंधित हो जाएगा। जैसे लोकेसियस वर्ड, गैरलेस, टॉकेटिव, चैटर बॉक्स, ये सब पढ़ा होगा आपने, सबका मतलब होता है बातूनी। ठीक है ना? टॉकेटिव, गैरलेस, लोकेसियस। तो ऐसे ही इसी से वर्ड बना है दोस्तों लोकेशन। सरकम मतलब घुमा फिरा करके, सर्क या सरकम दोनों होता है। सर्क या सरकम ले लें, सर्क या सरकम भी लिख सकते हैं, CIRCUM। सर्क या सरकम वाले मतलब होता है घुमा फिरा करके या गोल गोल। लोकेशन, लोकियो मतलब बात करना, सरकम लोकेशन मतलब हो जाएगा घुमा फिरा करके बात करना। आई होप आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। सरकम लोकेशन होता है घुमा फिरा करके बात करना, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऐसे सेंटेंस लिखा रहता है, टू से समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट वे में किसी बात को कहना, घुमा फिरा करके बात को कहने को क्या बोलेंगे? सरकमलोकेशन। कितना आसान, देखो आसानी से लर्न हो जाएगा।
और उसको सुनते हुए बहुत सारे वर्ड्स आपके और भी क्लियर हो जाते हैं, जैसे हमने सर्कमलोक्यूशन बताया, ऐसे चैटर बॉक्स, लोक्यूशस, ठीक है, लोक्यूशस होता है ना, गैरिलस, टॉकेटिव, इन सब का मतलब होता है बातूनी, चैटर बॉक्स, ठीक है। सो अगला वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन। तो दोस्तों कॉस्मोस जो होता है वर्ड, कॉस्मो किसी में लगा हो तो समझ जाओ ब्रह्मांड है, विश्व से रिलेटेड होता है, कॉस्मोस कहते हैं ना विश्व। तो ऐसे पॉलिटन, पॉलिटन निकल गया पॉलिटी से, पॉलिटन, ठीक है ना। तो कॉस्मोपॉलिटन दोस्तों होता है कि विश्व प्रेमी, ए पर्सन हु इज़ फ्री फ्रॉम लोकल, प्रोविंशियल और नेशनल बायस और अटैचमेंट। तो ऐसा व्यक्ति जो फ्री हो किसी लोकल यानी आसपास के, प्रोविंशियल मतलब प्रांत, कोई पर्टिकुलर एक क्षेत्र को लेकर के मैं इस जिले से हूँ, मैं ऐसे तहसील से हूँ, इस राजधानी से हूँ, या नेशनल बायस, बायस मतलब क्या होता है जानते हो कि किसी के प्रति कुछ रखना, मतलब क्या कहते हैं, दो पक्षीय करना, पक्षपात करना, उसको बायस बोलते हैं। और अटैचमेंट, तो किसी से बायस अटैचमेंट ना रखते हुए सबसे जो प्रेम करे, जो सबसे प्रेम करे उसको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं या विश्व प्रेमी बोलते हैं। उसको कॉस्मोपॉलिटन या फिर विश्व प्रेमी बोल सकते हैं। दोस्तों ये ऐसे भी आता है, वन हु लव्स, वन हु कंसीडर्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री या होम, इस तरह से कहा जाएगा, तब भी इसमें क्या आएगा, कॉस्मोपॉलिटन ही आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तब भी इसमें क्या आएगा, कॉस्मोपॉलिटन ही आएगा। कॉस्मोपॉलिटन मतलब हो जाएगा क्या, विश्व प्रेमी, या फिर जो होता है खुद का, जो होता है खुद का घर, जिसको पूरा विश्व को अपना घर समझे, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। चलिए, तो ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं और इसमें भी आप बना सकते हैं, अगर चाहें तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, कुछ माइंड ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन यानी कसम से, कॉस्मो करते हैं कसम से, और पॉलिटिशियन, इसको बना दो ट्रिक, कसम, और इसको बना सकते हैं पॉलिटिशियन। तो कसम से जितने पॉलिटिशियन होते हैं उनको पूरा विश्व अपना घर ही लगता है, वो कहीं भी अपनी राजनीति कर डालते हैं। तो कसम से जितने पॉलिटिशियन होते हैं क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कसम से जितने पॉलिटिशियन होते हैं वो सब क्या होते हैं, आपके क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ये दोस्तों आसानी से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है कांग्रीगेशन। नेक्स्ट वर्ड है कांग्रीगेशन। इस वर्ड के बारे में आप सुन चुके होंगे। कांग्रीगेशन मतलब होता है क्या, धर्मसभा। धर्मसभा, ए ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप। जो रिलीजियस वर्शिप के लिए सब लोग इकट्ठा होते हैं उसको बोलते हैं धर्मसभा। ए ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड मतलब इकट्ठा होते हैं, रिलीजियस वर्शिप यानी धार्मिक पूजा के लिए इकट्ठा जो होते हैं उसको धर्मसभा बोलते हैं। तो कांग्री, इसको कांग्रे आ जाते हैं, कांग्रीगेशन। तो ऐसे कांग्रीगेशन बोलते हैं। तो कांग्रेस, कांग्रेस को बोल देते हैं, कांग्रेस ने क्या बुलाई है, कांग्रेस ने धर्मसभा बुलाई। कांग्रीगेशन को याद कर लो, कांग्रेस ने, कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस ने धर्मसभा बुलाई है। तो कांग्रेस ने कांग्रीगेशन बुलाई है, धर्मसभा बुलाई, यानी कांग्रेस ने कांग्रीगेशन बुलाई यानी धर्मसभा बुलाई, आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। अगला वर्ड है आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट मतलब होता है क्या, जो आग लगाकर चीज़ों को नष्ट करता हो, आग लगाकर चीज़ें नष्ट करने वाला आर्सोनिस्ट। ए पर्सन हु डिस्ट्रॉयज प्रॉपर्टी बाय फायर, यानी आग लगाकर जो चीज़ों को नष्ट कर रहा हो, इसको हम लर्न कर लेते हैं आर्सोनिस्ट। तो अरसों से, अरसों बरसों कहते हो ना, तो कर दो अरसों से वो चीज़ों को आग लगाकर नष्ट कर रहा है। अरसों, अरसों से नष्ट, ऐसे कर लो, अरसों से नष्ट, इसकी ट्रिक बना लो। वो चीज़ों को क्या कर रहा है, अरसों से नष्ट कर रहा है। वो अरसों से चीज़ों को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। तो आसानी से याद कर ले जाओगे। वो अरसों से चीज़ों को, जो अरसों से चीज़ों को नष्ट करता हो आग लगाकर, उसको बोलेंगे आर्सोनिस्ट। जो अरसों से चीज़ों को आग लगाकर नष्ट करता हो उसको क्या बोलेंगे, आर्सोनिस्ट बोलेंगे दोस्तों। अगला वर्ड आपका आ गया रिसेप्टिव। रिसेप्टिव मतलब क्या होता है, विचारों को जल्दी समझने वाला, या कोई आइडिया दे रहा है उसको जल्दी गेन कर ले और कर डाले। सर कोई लॉजिक बता रहे हैं पैर जंबल करने का, उसको आसानी से सीख करके तुरंत कर डालता है, उसको रिसेप्टिव बोलेंगे, रिसेप्टिव पर्सन। दोस्तों जिस वर्ड के लास्ट में आई भी आता है उसको बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव, विशेषण, विशेषता बताने वाला। तो रिसेप्टिव हो जाता है विशेषता बताता है, जल्दी जल्दी समझ करके किसी काम को कर डाले। ये सेंटेंस इस तरह से आता है, विलिंग टू कंसिडर और एक्सेप्ट न्यू सजेशंस एंड आइडियाज़। जो न्यू सजेशन और आइडियाज़ को जल्दी से समझ करके कर डालता हो उसको बोलते हैं रिसेप्टिव। तो रिसेप्टिव का एक रिसीट, ये साउंड लाइक रिसेप्टिव, रिसीप्ट कहते हो ना, तो इसको कह दो रिसीट। रिसीट लेने वाला व्यक्ति विचारों को जल्दी समझने वाला था, यानी जो रिसीट लेता है व्यक्ति, पेमेंट किया उसके बाद रिसीट लिया, तो रिसीट लेने वाला व्यक्ति क्या है, बहुत रिसेप्टिव था। जो रिसीट लेने वाला व्यक्ति था अपने टोटल एक्सपेंसेस का, वो बहुत क्या था, उसको लगा कि आगे हम जब ITR फाइल करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उसको कहा गया कि जिस व्यक्ति ने
सामान खरीद करके रिसीट लिया था वो व्यक्ति बहुत रिसेप्टिव है। रिसीट लेने वाले व्यक्ति क्या है? रिसेप्टिव है। रिसीट लेने वाला व्यक्ति क्या है? रिसेप्टिव है। तो रिसेप्टिव मीन्स विचारों को जल्दी समझने वाला। अगला मर्सिनरी, किराए के टट्टू। मर्सिनरी मीन्स क्या होता है दोस्तों? किराए के टट्टू। ए पर्सन हु इज सोलली मोटिवेटेड बाय मनी और पर्सनल गेन। दोस्तों बहुत सारे देखा होगा कि जो चोट भैया लोग होते हैं, गुंडे लोग होते हैं, कुछ पाल रखे होते हैं ना अपने गुंडे फालतू वाले, उनको खिलाते पिलाते हैं, बस जहाँ लड़ाई झगड़े वहाँ वो टूट पड़ते हैं, तो उनको बोलते हैं किराए के टट्टू। तो वो लोग क्या करते हैं? केवल पैसा पाने के लिए, कुछ पैसा पाने के लिए, ठीक है ना, किसी का भी मर्डर खून खराबा कर देते हैं, कि कोई भी गलत काम कर डालते हैं, सिर्फ क्या करने के लिए? पैसा कमाने के लिए। तो जो गलत तरीके से पैसा कमाता है उसको क्या करते हैं? गलत फ़ायदा उठाने के लिए कुछ भी कर डाले, किसी का गलत फ़ायदा उठाए पैसे के लिए, उसको बोलते हैं मर्सिनरी। उसको क्या बोलेंगे? मर्सिनरी। तो इसका दोस्तों मशीनरी, वो मशीनरी में ऐसे मान लेते हैं, मशीनरी साउंड लाइक मशीनरी। तो मशीनरी में काम करता है और मशीनरी के पार्ट्स को क्या करता है? ब्लैक कर लेता है और उसे मशीनरी बनाता है। यानी मशीनरी में काम करके वो मशीनरी हो गया है। मशीनरी में काम करके वो किराए का टट्टू बन गया, ऐसे मान लेते हैं। यानी मशीनरी में वो काम करता है और उसमें बहुत नंबर 2 का काम करता है, इसलिए उसको मशीनरी कहा जा रहा है। वो बन गया है किराए के टट्टू। दोस्तों एक वर्ड ये है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म भी बहुत अच्छा वर्ड है जो डेली आजकल बोलचाल की भाषा में यूज होता है, न्यूज़पेपर में डेली कहीं ना कहीं मिलता है और एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा आता है। यूफेमिज्म मतलब होता है मृदुभाषी, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डिसएग्रेबल थिंग बाय एन एग्रेबल नेम। ठीक है ना? डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डिसएग्रेबल थिंग, कोई डिसएग्रेबल थिंग जिससे सब लोग एग्री नहीं होते हैं, ठीक है ना, उसका एग्रेबल नेम से सब लोग एग्री हो जाते हैं। कुछ ऐसा बोला जाए, ठीक है ना, कि कुछ ऐसे शब्दों से जो एग्री हो जाते हैं, जो लोग डिसएग्री होते हैं वो एग्री हो जाते हैं, उस बोली को कहते हैं क्या? यूफेमिज्म या मृदुभाषी। ठीक है ना? तो यूफेमिज्म मतलब होता है मृदुभाषा या मृदुभाषी। नाउन होगा, आईएसएम लास्ट में लगा हो तो नाउन हो जाएगा। यूफेमिज्म हो जाएगा क्या? नाउन। इसको दोस्तों लर्न करना है तो क्या करने? यूफेमिज्म, यू, हाँ दोस्तों यहाँ से निकालें यू और यहाँ से निकालें फेम। तो यू को कर देते हैं ये और इसको कर देते हैं, ट्रिक बना लेते हैं फेम। ये फेम पाने के लिए यूफेमिज्म बोलते हैं। ये फेम पाने के लिए यूफेमिज्म मतलब मृदुभाषा बोलते हैं, बहुत सॉफ्ट वॉइस रखते हैं। ठीक है ना? ये क्या? फेम पाने के लिए यूफेमिज्म आ रहा है ना, तो यूफेमिज्म आईएसएम तो हो गया नाउन का सफिक्स और फेम कर देते हैं यू। तो यू फेम पाने के लिए क्या बोलता है? यूफेमिज्म बोलता है। यू फेम पाने के लिए क्या बोलता है? यूफेमिज्म बोलता है। आसानी से लर्न हो जाएगा दोस्तों। अगला वर्ड है स्वैगर। स्वैगर मतलब अकड़ कर चलना, वॉक इन प्राउड एंड कॉन्फिडेंट वे। अच्छा ये बताओ, आपने देखा होगा रोज़ नाइट में अगर कभी निकल के देखो चौराहे पर तो कुछ लोग पिए हुए मिल जाते हैं, ड्रंकर्ड, जो बहुत ज़्यादा पीते हैं, ठीक है ना, उनको टॉपर भी बोलते हैं, TOPPR, ठीक है ना, टॉपर या शॉर्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना, SOT भी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? जो बहुत ड्रंकर्ड बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा पियक्कड़ होते हैं। पीने के बाद में जब रोड पे चलते हैं तो इनको लगता है दुनिया के मालिक यही हैं और आई एम द प्राइम मिनिस्टर, आई एम द प्रेसिडेंट, और सबको अपनी मुट्ठी में लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? स्वैगर। स्वैगर मतलब जो वॉक इन प्राउड एंड कॉन्फिडेंट वे, ठीक है ना। तो स्वैगर, स्वैग अगर साउंड्स लाइक, ये स्वर अगर, यानी स्वर अगर, इसका साउंड्स लाइक ऐसे ट्रिक बना देते हैं। स्वर अगर आपके अच्छे हैं तो आप स्वैगर बन सकते हैं, यानी अकड़ कर चल सकते हैं। अगर स्वर का यानी आपकी बोली अच्छी है, स्वर अगर आपके अच्छे हैं तो आप स्वैगर हो सकते हैं। स्वैगर मतलब अकड़ कर चलना, वॉक इन प्राउड एंड कॉन्फिडेंट वे। जैसे बॉल जाती है तो बॉल स्टाइल से, ठीक है ना, जो फर्स्ट बॉलर बॉलिंग करता है तो वो स्वैगर की तरह क्या डांस करता है, चलता है। बुमराह बॉलिंग किया और दौड़ के आया, ठीक है ना, बॉल फेंका, ठीक है, तो उसकी बॉल जब जाती है और विकेट ले लेते तो भी क्या होता है? स्वैगर करते हैं बॉलर्स की, यस आई एम द बेस्ट करते हैं ना, अपना जो जेस्चर शो करते हैं, दैट इज़ स्वैगर, ठीक है ना। बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, याद रखिएगा। और चलिए फटाफट देख लेते हैं, अगला वर्ड देख लेते हैं। ये है प्रोसेनियम। प्रोसेनियम मतलब होता है दोस्तों, बहुत बार आ चुका है SSC मेंस में, प्री में बार बार आया करता है। प्रोसेनियम मतलब होता है अग्रमंच, द पार्ट ऑफ ए स्टेज इन द फ्रंट ऑफ कर्टेन। यानी जैसे मान लो कोई ड्रामा होने जा रहा है या कोई नाच नौटंकी होने जा रही है, तो उस स्टेज के जो पहला वाला पार्ट होता है पर्दे के बाहर जहाँ पर पब्लिक वगैरह बैठती है, द पार्ट ऑफ ए स्टेज इन फ्रंट ऑफ द कर्टन, कर्टन के पर्दे के सामने का जो भाग होता है उसको बोलते हैं अग्रमंच या प्रोसेनियम। क्या बोलते हैं? अग्रमंच बोलते हैं दोस्तों, या प्रोसेनियम बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसको लर्न करना है तो कैसे लर्न कीजिए? प्रोसेनियम, तो ऐसे इसके ट्रिक बना देते हैं। पूरे
100 नाम, पूरे 100 नाम अग्रमंच से घोषित किए गए हैं। प्रासेनियम पूरे 100 नाम, प्रासेनियम पूरे 100 नाम, प्रासेनियम पूरे 100 नाम, यानी पूरे 100 नाम अग्रमंच से घोषित किए गए। तो प्रासेनियम मतलब हो जाएगा अग्रमंच, द पार्ट ऑफ स्टेज इन फ्रंट ऑफ द कर्टन। याद हो जाएगा ना? हाँ याद हो जाएगा, नोट करिएगा, कुछ एग्जाम्पल बनाइएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों। इसमें से निश्चित है मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है ना? पूरा पढ़ डालिएगा। अगला है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ मतलब होता है अभियोगी या पर्सन हु फाइल से सूट। सूट मतलब केस भी होता है, जो किसी पर इल्ज़ाम लगाता है या FIR करता है, उसको बोलते हैं प्लेंटिफ या फिर अभियोगी, ठीक है ना? तो इसको कैसे हम याद करें? तो प्लेंटिफ, अरे हाँ प्लेंटिफ, तो ऐसे कर देते हैं प्लेन, जो प्लेन होता है ना, प्लेन में कोई मान लो अभियोगी है जिस पर केस चल रहा था, ठीक है ना? तो उसने क्या किया, भाग करके किसी प्लेन में छिप गया, और प्लेन में बहुत टफ था उसको खोजना। तो प्लेन में अभियोगी को खोजना बहुत ही प्लेंटिफ था। प्लेन में अभियोगी को खोजना बहुत प्लेंटिफ था। तो प्लेंटिफ मतलब हो जाएगा जो भागा हुआ व्यक्ति या अभियोगी, ठीक है ना? तो प्लेन में बहुत टफ था प्लेंटिफ को खोजना। तो प्लेंटिफ पर्सन हु फाइल्स अ सूट, जो सूट को फाइल करता है उस व्यक्ति को कहते हैं प्लेंटिफ अभियोगी, ठीक है ना? जो करता है फाइल से सूट, जो केस जिसके ऊपर लगा होता है उसको कहते हैं प्लेंटिफ। तो प्लेन में टफ था उसको खोजना, प्लेन में टफ था प्लेंटिफ को खोजना। तो ये आई होप आसानी से आप याद कर लोगे। अगला वर्ड है दोस्तों रोटुंडा। रोटुंडा, ये भी वर्ड बार बार आया करता है, रोटुंडा भी बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब है गोलाकार भवन। ए सर्कुलर बिल्डिंग स्पेशली वन विद ए कर्व्ड रूफ, ठीक है ना? एक ऐसी बिल्डिंग बनी होती है जो कर्व्ड रूफ यानी थोड़ा सा घुमावदार रूफ टाइप का बना होती है, गोलाकार भवन होता है। अरे गोलाकार भवन तो समझते ही हैं आप लोग, ठीक है ना? तो इसको रोटुंडा, रोटुंडा तो एक जानते हो भूगोल में आपने पढ़ा होगा टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश के लोग जो होते हैं, सॉरी इसको हम कर लेते हैं टुंड्रा। इसकी ट्रिक क्या बनाओगे? इसकी ट्रिक बना लो टुंड्रा। टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले अपना भवन कैसे बनाते हैं? रोटुंडा बनाते हैं। टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले लोग अपना भवन कैसे बनाते हैं? रोटुंडा बनाते हैं। याद हो जाएगा, ठीक है? टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले लोग अपना भवन कैसे बनाते हैं? गोलाकार भवन बनाते हैं, रोटुंडा बनाते हैं। रोटुंडा बोले तो गोलाकार या थोड़ा सा घुमावदार टाइप का। अज्यूरर, अज्यूरर होता है दोस्तों सूदखोर, वन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट, जो बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पर लोगों को ब्याज पर या सूद पर पैसे देता है, उसको बोलते हैं अज्यूरर, ठीक है ना? अज्यूरर बोलता है। तो अज्यूरर जो बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पर क्या करता है, लोगों को पैसा देता है, तो उसको बोलते हैं अज्यूरर। इसको बोल देते हैं यूज़र। इसकी ट्रिक बना लो दोस्तों, हमें लग रहा है ये यूज़र से मिल जाएगा। यूज़र जो होते हैं अज्यूरर होते हैं, यूज़र जो होते हैं सूदखोर होते हैं। यूज़र जो होते हैं, जो यूज़र लोग होते हैं वो अज्यूरर होते हैं, सूदखोर होते हैं। ये याद हो जाएगा, इसकी ट्रिक हो जाएगी। अगला दोस्तों है जेनेटर। जेनेटर मतलब होता है पहरेदार, वन हु टेक्स केयर ऑफ ए बिल्डिंग, जो बिल्डिंग या किसी चीज़ की पहरेदारी करता है। तो जेनेटर, जानी तो यहाँ से बन जाएगा जानी तो, जानी लीवर को कर देते हैं जानी तो हमारे जानी लीवर तो हमारे घर की पहरेदारी करता है। जानी लीवर तो जानी तो हमारे घर हमारा जेनिटर है, जानी तो हमारा जेनिटर है, जानी तो हमारा पहरेदार है। वन हु टेक्स केयर ऑफ ए बिल्डिंग, जानी तो हमारा क्या है? जेनिटर है। आसानी से याद हो जाएगा। मिंट, मिंट मतलब होता है जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं। प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर मनी कॉइन की जाती है। मिंट साउंड्स लाइक मिनट, ठीक है ना? मिनट हो जाएगा। तो मिनट में वहाँ से क्या किए जाते हैं? मिनट में वहाँ पर सिक्के डाले जाते हैं। मिनट में वहाँ पर मिनट में बहुत सारे सिक्के वहाँ पर निकाले जाते हैं। मिनट में हमारी प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, एक मिनट में बहुत सारा पैसा निकालते हैं। मिनट एक मिनट में, ऐसा करते हैं मिनट एक मिनट में बहुत सारा पैसा निकालती है। मिनट एक मिनट में बहुत सारा सिक्का निकालती है। तो मिनट जहाँ सिक्का निकाला जाता है, ढाला जाता है, मिनट एक मिनट में बहुत सारा सिक्का निकालती है। दोस्तों अगला वर्ड है स्यूडोनाइम। स्यूडोनाइम मतलब क्या होता है? फॉल्स नेम एडॉप्टेड बाय एन ऑथर फॉर राइटिंग। राइटिंग के लिए जो एक काल्पनिक नाम लेते हैं लेखक लोग, उसको बोलते हैं स्यूडोनाइम। सूडो का नाम, ठीक है ना? तो स्यूडोनाइम तो ऐसे करते हैं, सूडो एक पहेली होती है ना, तो सूडो का नाम, ऐसे सूडो का नाम जो रखा गया है वो भी क्या है? झूठा है। सूडोनाइम, सूडो का नाम क्या है? झूठा है। ऐसे टिक बना लोगे, सूडो का नाम क्या है? सूडोनाइम है। सूडो का नाम क्या है? झूठा है। आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वन लेते हैं दोस्तों इनफेलेबल। इनफेलेबल मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स, जो कभी गलती ना करे, जो कभी गलत हो ही ना।
इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एरर, जिससे कभी गलती ना हो। तो इनफेलेबल, इनफेलेबल, ये इनफेलेबल, तो इन लोगों में कोई फेल नहीं हुआ इसलिए गलती नहीं करते, तो ये फेल कर देते हैं। इसकी ट्रिक हम क्या बने इनफेलेबल में, ये फेल, इनफेलेबल, ये क्या कर देते हैं, फेल कभी नहीं हुए, इसलिए क्या होता है, ये फेल कभी नहीं हुए, इनफेलेबल करते हैं, ये इनफेल या इनफेल कर देते हैं। इन लोगों में कोई फेल नहीं हुआ कर देते हैं, या ये फेल कभी नहीं हुई है इसलिए ये इनफेलेबल है, यानी इनसे गलती नहीं हो सकती। ये फेल कभी नहीं हुई है इसलिए क्या है, ये इनफेलेबल है, इनसे गलती नहीं हो सकती। दोस्तों अगला वर्ड है कॉन्साइंसेस। तो जिस वर्ड में SCIEN आ जाए दोस्तों, SCIEN साइंस वाला आ जाए तो समझ जाओ इसका मतलब बुद्धिमानी, क्लेवर, ठीक है ना, इंटेलिजेंसी, ठीक है ना, क्लेवर या इंटेलिजेंसी यानी बुद्धिमानी। साइन एक रूट है, तो जिस वर्ड में, और कौन मतलब होता है चेतना, CON कौन आ जाएगा तो समझ जाना चेतना, कोई बहुत सोच के कोई काम कर रहा है, ठीक है ना। तो कौन मतलब चेतना, साइन मतलब बुद्धि, और OUS लग जाएगा तो एडजेक्टिव होता है, किसी की विशेषता बताता है, तो कॉन्साइंसियस हो जाएगा कर्तव्यनिष्ठ, गवर्न बाई ए सेंस ऑफ ड्यूटी, जिसको अपनी कर्तव्य का बोध हो, जिसको अपने कर्तव्य का बहुत अच्छे तरीके से बोध हो, ठीक है ना, और जो अपना काम बहुत अच्छा करता है। तो कौन साइंस, इसकी ट्रिक यही बना लो दोस्तों, इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी, इसकी ट्रिक यही बन जाएगी कौन साइंस। तो कौन साइंसेस, तो इसमें कर देते हैं कौन है, कौन प्लस साइंस, इसकी ट्रिक बना लो कौन प्लस साइंस, यानी कौन है जो साइंस पढ़कर कॉन्साइंसेस हो गया, कौन और साइंस, कौन है जो साइंस पढ़ के कॉन्साइंसेस हो गया यानी कर्तव्यनिष्ठ हो गया, कौन है जो साइंस पढ़ के कॉन्साइंसेस हो गया यानी कर्तव्यनिष्ठ हो गया। अगला वर्ड है इनकॉरेजेबल, ए पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, ठीक है ना। तो इनकरेजेबल, तो इनके इसकी ट्रिक बना लेते हैं, इनके प्लस करेज, इनके पास ज़्यादा करेज नहीं है इसलिए ये क्या है, इनके प्लस करेज, इनकरेजेबल है ना, तो इनके प्लस करेज, इन प्लस करेज कर देते हैं। तो इनकरेजेबल, जिसको सुधारना जा सके, ए पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारना नहीं सके, तो ऐसे ट्रिक बना लो इसको, इनके पास ज़्यादा करेज नहीं है, ठीक है ना, इसलिए इन्हें सुधारा नहीं जा सकता है, इनके पास ज़्यादा करेज नहीं, इनकरेजेबल हैं, इनके पास ज़्यादा करेज ना हो। इन जानते हो किसी वर्ड के पहले लगा दिया जाए तो उसका अपोजिट बना दिया, करेजेबल जिसके पास ज़्यादा करेज हो, इनकरेजेबल जिसके पास ज़्यादा करेज ना हो, जिसके पास ज़्यादा साहस ना हो, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है। अगला वर्ड है दोस्तों इन्वेड, इन्वेड मतलब होता है घुसपैठ करना, टू इंक्रोच और इंट्रूड ऑन, यानी ज़बरदस्ती किसी के क्षेत्र में घुस जाना या ज़बरदस्ती किसी पर आक्रमण करना घुस करके, यानी किसी गलत भावना से किसी को हानि पहुंचाने की सेंस में किसी के क्षेत्र में घुसना, किसी पर आक्रमण करना, क्या कहलाता है, इन्वेड कहलाता है, इन्वेड कहलाता है। तो इन्वेड को लर्न करने के लिए हम क्या कर दें, इन प्लस वेद, इनवेद, तो इन प्लस वेद कर देते हैं, इन प्लस वेद, यानी इनको वेद का ज्ञान नहीं था, इनको वेद का ज्ञान नहीं था, इनको ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है ना, तो अथर्ववेद का इनको ज्ञान नहीं था, इसलिए इन पर क्या किया गया, इन्वेड कर दिया गया, इनको वेद का ज्ञान नहीं था इसलिए इनके ऊपर आक्रमण हुआ या घुसपैठ हुआ, इनके क्षेत्र में इन्वेड हुआ, इनको वेद का ज्ञान नहीं था इसलिए इनके क्षेत्र में इन्वेड हो गया, यानी घुसपैठ हो गया, आक्रमण हो गया। दोस्तों अगला वर्ड है फैटलिस्ट, फैटलिस्ट वन हु बिलीव्स इन फेट, फेट, फैटलिस्ट, फेट, फैटलिस्ट, फेट से बना है फैटलिस्ट, और फेट मतलब भी होता है भाग्य या किस्मत, और फैटलिस्ट, ठीक है ना, फैटलिस्ट होता है वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता हो, फेट मतलब भाग्य और फैटलिस्ट भाग्यवादी, वन हु बिलीव्स इन फेट। तो इसको फर्टिलिस्ट, अरे हाँ इसकी ट्रिक बना लो फटी और लिस्ट, तो ऐसे मान लो कि जिसका नाम फटी लिस्ट में आ गया समझ लो फर्टिलिस्ट है, जिसका नाम फटी लिस्ट में आ जाए समझ जाओ वो क्या है, फर्टिलिस्ट है, जिसका नाम फटी लिस्ट में आ गया समझ जाओ वो क्या है, फर्टिलिस्ट है, बहुत ही भाग्यवादी है। दोस्तों अगला वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग में भी आया करता है, एस्थेटिक, कौन सा वर्ड है, एस्थेटिक मतलब होता है कलात्मक, हैविंग टू डू विद आर्टिस्टिक ब्यूटी, यानी जो आर्टिस्टिक कलाकारी वाली सुंदरता है, ठीक है ना, कलात्मकता है, इस, ठीक है ना, इस तरह की कुछ क्वालिटी जो रखता हो अपने अंदर, कि नए नए चित्र बना लिए, नए नए गाने बदल के बना देते हो, तो उसको बोलेंगे एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब कलात्मक, ठीक है ना। इसको लर्न करने के लिए क्या ट्रिक बनाया जाए, आस्था ट्रिक, आस्था ट्रिक, हाँ इसको ट्रिक बना देते हैं आस्था प्लस ट्रिक। आस्था के पास जो ट्रिक है, ठीक है ना, वो एस्थेटिक है, आस्था के पास जो ट्रिक है वो क्या है, एस्थेटिक है, बहुत ही कलात्मक और सौंदर्य विषयक है।
आस्था के पास जो ट्रिक है वो क्या है, एस्थेटिक है, बहुत ही कलात्मक और सुंदर है। तो एस्थेटिक मतलब हो जाएगा कलात्मक या सुंदर। दोस्तों अगला वर्ड है एक्यूलिस्ट। एक्यूलिस्ट मतलब होता है नेत्र चिकित्सक या ए पर्सन हु अटेंड्स टू द डिजीजेज ऑफ द आई। कोई ऐसा व्यक्ति जो आंखों के रोगों का उपचार करता हो, ठीक है ना। तो इसको हम लर्न करने के एक्यूलिस्ट। एक्यूलिस्ट अकल प्लस लिस्ट, इसकी ट्रिक बन सकती है अकल प्लस लिस्ट, जिसकी अक्ल जो है अक्लिस्ट है ना, तो अक्ल प्लस लिस्ट, अक्ल प्लस लिस्ट, ठीक है ना। अक्लिस्ट, अक्ल प्लस लिस्ट इक्वल टू हम कर देते हैं अक्लिस्ट, यानी अक्ल जिसकी अच्छी है उसका नाम अक्लिस्ट में है, या अक्ल जिसकी अच्छी है उसका नाम लिस्ट में अक्लिस्ट के रूप में है। अक्ल जिसकी अच्छी है लिस्ट में उसका नाम अक्लिस्ट के रूप में है, यानी लिस्ट अक्ल जिसकी अच्छी है वो क्या है, हम लोगों के लिए अक्लिस्ट है, यानी नेत्र चिकित्सक है। पंटर, पंटर मतलब होता है बाजी लगाने वाले, तो जानते हो कि आसान वर्ड है ये, पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, जुआ खेलता है या पैसे लगाता है, ठीक है ना। तो पंटर को कर देते हैं पेंटर। जो हमारा पेंटर है वो बाजी लगाने वाला व्यक्ति है, जो हमारा पेंटर है वो क्या करता है, बाजी लगाता है, बाजी लगाने वाला व्यक्ति है या जुआ खेलने वाला व्यक्ति है। पंटर, पेंटर क्या है, पंटर कर रहा है। अगला वर्ड है टेस्टिमोनियल। दोस्तों टेस्टिमोनियल होता है प्रमाण पत्र या शुक्रगुजार, ठीक है ना। आपको वहाँ से कॉलेज से या स्कूल से मिलता है ना टेस्टिमोनियल, ए रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर्स यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। किसी एम्प्लॉयर के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है प्रमाण पत्र या चरित्र प्रमाण पत्र, इस तरह की जो चीज़ें होती है उसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल। तो टेस्टिमोनियल को लर्न करने के लिए हम दोस्तों क्या कर लें, चलो हम लिख लेते हैं, इसकी ट्रिक बना लेते हैं। टेस्ट में उसने टेस्टिमोनियल दिया, हाँ टेस्ट में उसने क्या किया, टेस्ट प्लस टेस्ट, टेस्टिमोनियल है ना, टेस्ट प्लस मोनियल, टेस्टिमोनियल। एग्जाम में उसने टेस्ट में उसने क्या किया, टेस्ट में उसने टेस्टिमोनियल दिया, इसे याद कर लो, उसने टेस्ट में उसने टेस्टिमोनियल दिया, यानी टेस्ट में उसने टेस्टिमोनियल लिया मतलब टेस्ट में टेस्टिमोनियल, यानी टेस्ट में टेस्टिमोनियल है ना, तो टेस्ट में इसकी ट्रिक बना लो। टेस्ट में उसने क्या किया, अपना प्रमाण पत्र दिया और या टेस्टिमोनियल दिया, ऐसे याद कर लोगे। अगला वर्ड है दोस्तों मेनू। मेनू मतलब स्क्रिप्ट, यानी जिस भी वर्ड में MANU आ जाए, मेनू मतलब हो जाता है मैन, आदमी से रिलेटेड होगा जब भी किसी वर्ड में मेनू आ जाएगा या खुद से। और स्क्रिप्ट मतलब लिखना, जानते हो स्क्रिप्ट मतलब लिखना, तो आदमी ने लिखा अपने हाथ से जो लिखा हो, मेनू मतलब हैंड, हैंड मैन या हैंड कर सकते हो, ठीक है ना, हाथ से लिखित। तो बुक और पेपर रिटन इन हैंड, तो जो हाथ से लिखा गया हो, मेनू मतलब हैंड होता है और मेनू मतलब हाथ भी होता है, कहीं कहीं हैंड के सेंस में या मैन के सेंस में यूज़ किया जाता है दोस्तों। मेनू लगा हो तो हैंड या मैन के सेंस में लगाइएगा, मीनिंग आ जाएगी। स्क्रिप्ट मतलब लिखना और मेनू मतलब हैंड, तो हैंड से लिखने को मैन्यू स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल आसान हो जाएगा मैन्यू स्क्रिप्ट। और भी कुछ का कुछ लिखना है तो ऐसे बना सकते हो, मानू प्लस स्क्रिप्ट। मानू ने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो क्या है, मैन्यू स्क्रिप्ट है। मानू प्लस स्क्रिप्ट, मानू ने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, आसानी से याद हो जाएगा। अगला वर्ड है दोस्तों सरमन। सरमन मतलब उपदेश, स्पीच डिलीवर्ड बाय ए प्रोफेट और सेंट फ्रॉम ए पल्पिट। प्रोफेट है संत, जो भविष्यवक्ता हैं, साधु संत लोग हैं, और वहाँ पर जो महात्मा लोग बैठ के जिस पर अपना भाषण देते हैं या अरे वो क्या देते हैं, प्रवचन देते हैं, उसको बोलते हैं पल्पिट। पल्पिट मतलब चबूतरा टाइप का होता है, ये भी प्रवचन देने का स्थान जहाँ पर बैठ के। सरमन, सरमन, तो सरमन से क्या कर रहे हैं, सरमन दे रहे हैं। सर जो हैं हमारे, सर जो हैं मन से सरमन दे रहे हैं, मन से सरमन दे रहे हैं यानी उपदेश दे रहे हैं। सरमन मतलब सर जो हैं हमारे मन से सरमन दे रहे हैं यानी उपदेश दे रहे हैं, गुरु होते ही हैं उपदेश देते हैं, तो सर जो हैं मन से हमारे क्या दे रहे हैं, सरमन दे रहे हैं। अगला है कनोसर। कनोसर मतलब होता है, देखो दोस्तों इसको कॉन्नैश्योर कहोगे तो स्पेलिंग गलती होगी, और कनोसर इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है ना। तो कनोसर मतलब होता है जो कला या संगीत का विशेषज्ञ होता है, प्रेमी होता है, पारखी होता है, कह सकते हो, तो उसको बोलते हैं कनोसर। ए पर्सन हु लव्स आर्ट म्यूजिक एंड आर्टिस्टिक क्रिएशंस, एक ऐसा व्यक्ति जो आर्ट म्यूजिक या आर्टिस्टिक क्रिएशंस से लव करता है उसको बोलते हैं कनोसर। कनोसर को लर्न करने के लिए हम कानेसर, इसके ट्रिक बना लो, कानेसर। हमारे जो कानेसर हैं वो क्या हैं, कनोसर हैं। हमारे जो कानेसर हैं वो क्या हैं, कनोसर हैं, यानी कला संगीत के बहुत प्रेमी हैं या पारखी हैं, तो कनोसर, कानेसर, कानेसर हमारे बहुत ही कनोसर हैं। अगला वर्ड लेते हैं दोस्तों एपिथेट। एपिथेट मतलब होता है टाइटल ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति को एक तरह की उपाधि दे दी जाए तो उसको बोलते हैं एपिथेट, ठीक है ना। आप किसी के थॉट
जल्दी पढ़ लेते हो। एपिथेट, आप प्लस लिखते हैं इसको, आप प्लस थॉट, ठीक है ना, आप प्लस थॉट, आप किसी के थॉट को जल्दी पढ़ लेते हो इसलिए आपको एपिथेट कहा जा रहा है। आप किसी के थॉट को जल्दी पढ़ लेते हो इसलिए आज से आपको एपिथेट भी कहा जाएगा, ठीक है ना। तो एक निकनेम या उपाधि कह सकते हो, आप किसी के थॉट को जल्दी पढ़ लेते हो इसलिए आपको एपिथेट भी कहा जाएगा। अगला फास्टिडियस दोस्तों, फास्टिडियस बहुत अच्छा वर्ड है, ये बार बार यूज होता रहता है। तुनुग मिजाज, एंडू टाइप के, जो ऐठू टाइप के लोग होते हैं उनको फास्टिडियस कहा जाता है। पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज। तो फास्टिडियस, फास्टिडियस तो फास्ट 10 डेज, ऐसे इसकी हम ट्रिक बना देते हैं। फास्ट मतलब व्रत, 10 डेज, अगर आप 10 दिन व्रत रह जाओ ना तो क्या हो जाओगे, फास्टिडियस हो जाओगे, तुनुग मिजाज हो जाओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, तुनुग मिजाज बोलते हैं, ऐडू बोलते हैं, ऐठू बोलते हैं, ये सब बोला जाता है अपने यहाँ। तो फास्टिडियस मतलब होता है तुनुग मिजाज है। पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको खुश करना बहुत कठिन होगा, जो फास्ट 10 डेज रख ले वो फास्टिडियस हो जाएगा। अगला वर्ड है दोस्तों कैलीग्राफी। ग्राफी जिस भी वर्ड में लगा हो दोस्तों, ऐसे याद रखो, जिस भी वर्ड में GRAPHY, मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, जिस भी वर्ड में ग्राफी लगा हो उसका मतलब हो जाता है राइटिंग, वो लिखने से संबंधित होगा। किससे, लिखने से। ग्राफी मतलब लिखना, और कैली मतलब सुंदर, जिस भी वर्ड में कैली लगा हो उसका मतलब होता है सुंदर। कैली मतलब सुंदर, ग्राफी मतलब लिखना। सुंदर लिखने को कैलीग्राफी कहते हैं या सुलेखन कहते हैं। द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यूजिंग अ ब्रश और स्पेशल पेन, इस तरह सेंटेंस में लिख के आता है तो कैलीग्राफी। जैसे फोटोग्राफी, किसी की फोटो ड्रा करना, फोटोग्राफी हो जाएगा कैलीग्राफी। डेमोग्राफी कर जाएगा, डेमो मतलब पीपल, ग्राफी मतलब लिखना, तो लोगों की जनसंख्या काउंट करके लिखना डेमोग्राफी हो जाता है। तो ग्राफी मतलब लिखना, और इस तरह से कोड बनाते चले जाइएगा। अगला वर्ड दोस्तों लेते हैं प्रॉप। प्रॉप मतलब होता है एक सहारा, पोल टाइप का। ए पोल और बीम यूज एज ए टेम्परेरी सपोर्ट, ठीक है। टेम्परेरी सपोर्ट के लिए जो सहारा दिया जाता है, सपोर्ट के लिए को लगाया जाता है डंडे या पोल, उसको बोलते हैं प्रॉप। तो प्रॉप का ट्रिक बना लो, प्रॉपर। प्रॉपर तरीके से हमें प्रॉप चाहिए, प्रॉपर, प्रॉपर तरीके से हमें इसकी ट्रिक बना लो। प्रॉप साउंड लुक्स लाइक प्रॉपर, तो प्रॉपर तरीके से हमें प्रॉप चाहिए। प्रॉपर तरीके से हमें प्रॉप चाहिए मतलब सहारा चाहिए। प्रॉपर तरीके से हमें क्या चाहिए, सहारा चाहिए। अगला वर्ड है दोस्तों सेलर। सेलर मतलब एक तो सेलर SELL वाला होता है तो बेचना होता है, SELL वाला होता है जो बेचना होता है, लेकिन ये सेलर है, इसको भी सेलर पढ़ते हैं। इसका मतलब तहखाना, अंडरग्राउंड प्लेस ऑफ स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजंस, यानी ग्राउंड के अंदर जो तहखाना बनाया जाता है, गोदाम बनाया जाता है, उसको भी बोलते हैं सेलर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको तो इसको सेलर उस वाले सेलर से जोड़ देते हैं, इसकी ट्रिक बना देते हैं SELLER। जो सेलर है यानी विक्रेता है, अपने सामान को कहाँ रखता है, सेलर में रखता है। सेलर अपने सामान को कहाँ रखता है, सेलर में रखता है। सेलर अपने सामान को सेलर में रखता है। सेलर अपने सामान को सेलर में रखता है यानी तहखाने में रखता है। तो S वाला हो जाएगा SELLER, सेलर मतलब विक्रेता, और CELLAR सेलर मतलब तहखाना। दोस्तों ये भी बहुत आता है। अगला नेक्स्ट वाला जो है पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब होता है पीने योग्य पानी, दैट विच कैन बी ड्रंक। ये पानी भी हो सकता है और भी कोई लिक्विड हो सकता है जो पीने योग्य हो, उसको पोर्टेबल कहते हैं, ठीक है ना। तो पोर्टेबल को ऐसे हम ट्रिक बना लेते हैं, पॉट प्लस एबल, पोर्टेबल। तो पॉट में रखा जो पानी है या लिक्विड है वो पोर्टेबल है। पॉट में रखा वाटर जो है कैसा है, पोर्टेबल है। पॉट में रखा पानी कैसा है, पोर्टेबल है, पीने योग्य है, ठीक है ना। पॉट में रखा पानी कैसा है, पोर्टेबल है यानी पीने योग्य है। दोस्तों अगला वर्ड है मेडिकोर। मेडिकोर होते हैं मध्यस्तर, वन हु इज़ नाइदर इंटेलिजेंट नॉट डल, जो ना तो बहुत तेज हो पढ़ने में और ना तो बहुत डल हो, उसको क्या बोल देते हैं, मेडिकोर। मेडिकोर को हम ट्रिक बनाने के लिए क्या करें, मेडिकल करके वो मध्यम स्तर का डॉक्टर बना, मध्य स्तर, मेडिकोर, ठीक है ना। मेडिकोर हम कर देते हैं, सॉरी ये था मेडिकोर था आपका मेडिकोर। तो मेडिकल, इसकी ट्रिक बना दो, मेडिकल करके मेडिको करके वो मध्यम स्तर का डॉक्टर बना। मेडिको करके वो मध्यम स्तर का डॉक्टर, मेडिको से इसको लर्न कर लेंगे, ठीक है ना। मेडिको करके वो मध्यम स्तर का डॉक्टर बनना। हैमलेट मतलब ऐसे छोटा गांव है, स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउसेज होता है हैमलेट ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी आया करता है। इसको अपने लर्न करने के लिए आपने अपना हेलमेट एक छोटे से गांव से खरीदा। हैमलेट साउंड्स लाइक क्या, हेलमेट। तो आपने हेलमेट कहाँ से खरीदा, एक छोटे से गांव से खरीदा। आपने अपना हेलमेट कहाँ से खरीदा, एक छोटे से गांव खरीदा। आपने हेलमेट हैमलेट से खरीदा यानी छोटे से गांव से खरीदा, ऐसे याद हो जाएगा। अगला इनइफेबल। इनइफेबल होता है इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जिसकी व्याख्या करना
क्या हो, संभव ना हो। तो इफ प्लस एबल, इनएफेबल को कर देते हैं इनएफेबल, ठीक है ना। तो ऐसे इसके ट्रिक बना देते हैं, इफ प्लस एबल, अगर आप एबल हो तो किसी एक ऐसी चीज़ की व्याख्या करो जिसकी व्याख्या करना इनएफेबल हो। इफेबल मतलब जिसकी व्याख्या किया जा सके, इन लगा दोगे तो उसका अपोजिट हो जाएगा इनएफेबल, जिसकी व्याख्या ना किया जा सके। तो आप अगर एबल हो व्याख्या करने में, बहुत महारथी हो, तो कुछ ऐसी चीज़ की व्याख्या करो जो इफ़ एबल हो तो इनएफेबल की व्याख्या करो। दोस्तों अगला वर्ड है आइकनोक्लास्ट। ये भी बहुत ज़्यादा था, आइकनोक्लास्ट पढ़ते हैं। ये एक आइकनोक्लास्ट होता है मूर्ति भंजक, वन हु क्रिटिसाइजेस पब्लिक बिलीव्स विच ही थिंक्स इज मिस्टेकन और अनवाइज। कोई ऐसा जो प्रथा हमारे समाज में चलती रहती है, ठीक है ना, उसको तोड़ता होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, गॉड कहीं नहीं है, ये सारी चीज़ जो कहता है उसको आइकनोक्लास्ट कहते हैं, यानी जो बिलीफ है उसको बार बार तोड़ता है। तो इसको हम लर्न करने के लिए क्या ट्रिक बनाएं, आइकन प्लस क्लास्ट। अच्छा आइकन प्लस क्लास्ट है ना, आइकनोक्लास्ट है, तो आइकन, जो हमारे आइकन हैं उनको ब्लास्ट करने वाला क्या होगा, आइकनोक्लास्ट होगा। आइकन को ब्लास्ट करने वाला क्या होता है, आइकन को ब्लास्ट करने वाला आइकनोक्लास्ट कहा जाएगा। आइकन को ब्लास्ट करने वाला आइकनोक्लास्ट कहा जाएगा। आइकनोक्लास्ट मतलब आइकन प्लस क्लास्ट। क्लास्ट साउंड लाइक ब्लास्ट। तो आइकन जो हमारे लिविंग लीजेंड है, जिनका जो चीज़ हम मानते हैं उनको जो ब्लास्ट करता हो यानी बर्बाद करता हो, उसको आइकनोक्लास्ट कर देंगे। मूर्ति भंजक यानी प्रथा को बर्बाद करने वाला। अगला वर्ड है दोस्तों इंटर्नमेंट। इंटर्नमेंट मतलब भी होता है डिटेनिंग ऑन कन्फाइनिंग समवन, किसी को अपनी नज़रबंद कर देना या कैद कर लेना, ठीक है ना, उसको इंटर्नमेंट में रखना कहते हैं। तो जैसे उसने इंटर किया, यहाँ से देखो इंटर है, तो जैसे उसने इंटरमीडिएट पास हुआ उसको इंटर्नमेंट कर दिया गया। जैसे उसने इंटर पास हुआ कि अब इंटर के बाद में तुम्हें जॉब करनी है, आईएएस क्वालिफाई करना है पहली बार में, तो उसके बाद में उसको घर में ही कैद कर दिया गया, यानी इंटर्नमेंट कर दिया गया। इंटर पास होने के बाद में उसको इंटर्नमेंट कर दिया गया, यानी नज़र बंद कर दिया गया। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। एंड ये वर्ड है मैन्यूवर। मैन्यूवर मतलब होता है चालबाजी करना, एंड अंडरहैंड डिवाइस रिसोर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, ठीक है ना। तो यानी इसका चालबाजी करना, यानी जो दुर्व्यवहार करके इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, यानी जो कोई दुर्व्यवहार करता है, कुछ गलत काम अपना कैसे करता है, वो कैसे चीटिंग करके लोगों को बनाता है, उसका क्या तरीका होता है, यानी चीटिंग जैसे वो जिसके माध्यम से वो चीटिंग करता है, ठीक है ना, उसी को मैन्यूवर कहा जाता है। मैन्यूवर, ठीक है, मैन्यूवर है। तो इसको लर्न करने के लिए हम क्या करें, इसकी ट्रिक बना लेते हैं मैन्यूवर की। मैन्यूवर को मनोहर है ना, तो इसको कर देते हैं मनोहर ने हमसे क्या की, मैन्यूवर की। मनोहर ने हमसे क्या किया, मैन्यूवर किया, चालबाजी की। मनोहर ने हमसे कैसे की, चालबाजी की, मैन्यूवर किया। मनोहर ने मैन्यूवर किया। दोस्तों ये करेक्टली रॉन्ग स्पेल्ड में हमने देखा है, कई सारे बार पूछा गया है, MANOEUVER, मैन्यूवर। ऐसे लर्न कर लो, ये कभी रॉन्ग नहीं होगा और ये आता ही आता है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि पूरे एक्सपीरियंस आपको बताया जा रहा है। अगर इसको फॉलो करते हैं तो लाइफ बन जाएगी और बहुत अच्छा कर ले जाओगे, क्योंकि पूरी लाइफ में रिपीट होते रहते हैं वर्ड, उनमें से बीच बीच से निकाल के वर्ड्स आपको बताया हूँ। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी और पसंद आई होंगी, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लेंगे और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। तो दोस्तों अगर कुछ समझें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ओके डियर, थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, कीप इट अप।